आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में बाल बजट 13 वर्षों में 7 गुना बढ़ा है और कुल बजट में इसकी हिस्सेदारी में 11% की वृद्धि हुई है। वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल ने बताया कि 2026 से 27 के बाल कल्याण बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने गया में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में जनता की आवाज बनने और संसदीय उपकरणों का उपयोग करने की नसीहत दी। उन्होंने बिहार विधानसभा में एआई पर विशेष सत्र आयोजित करने पर जोर दिया। बिहार सरकार जल्द ही कोचिंग पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके तहत कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए एक विनियमन प्राधिकरण का गठन होगा। यह पॉलिसी फीस, पढ़ाई के घंटे और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नए नियम लागू करेगी। सिक्टी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपए तक की केंद्रीय सब्सिडी मिल रही है। बिहार के गांवों में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। खेतों की मेड़ पर दौड़ने वाले बच्चे, खुले मैदान में कबड्डी और फुटबॉल खेलने वाले युवा, बिना किसी सुविधा के वॉलीबॉल, क्रिकेट और तीरंदाजी में हुनर दिखाने वाले खिलाड़ी अब अपनी प्रतिभा को नई पहचान दिला सकेंगे। बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सोलर पैनल योजना के तहत 3.48 लाख की सहमति मिली है। इस योजना में 102.5 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 साल तक मुफ्त रखरखाव मिलेगा, जिससे वे सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे। पटना के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें जल्द ही पशुओं के लिए ब्लड बैंक की सुविधा शुरू होगी। बिहार में जमीन विवादों पर अंकुश लगाने के लिए 11 जुलाई 2026 से एक नई व्यवस्था लागू हो गई है। इसके तहत खरीदार को रजिस्ट्री से पहले 10 दिनों के भीतर अंचलाधिकारी से विवाद मुक्त भूमि की आधिकारिक रिपोर्ट मिलेगी। बीपीएससी ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि 26 जुलाई घोषित की है, जो दोपहर 12 से 2 बजे तक राज्य भर में आयोजित होगी। इस परीक्षा के जरिए बिहार प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विभागों में 1186 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के लिए नई व्यवस्था लागू हो गई है, जिसके तहत अब रजिस्ट्री से पहले अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बांकीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने नामांकन से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3900 बोतल नेपाली देसी शराब और 6 मोटरसाइकिल जब्त की। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 5 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। सरकार जब सामाजिक पेंशन से वंचित पात्र लोगों को पेंशन दिलाने का अभियान चलाएगी। ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, उनका आधार शीघ्र लिंक कराया जाएगा। पेंशन वितरण समयबद्ध, पारदर्शी और 100% सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानपूर्वक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान चुनावी रणनीति और जनसंपर्क अभियान को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार एवं संगठन के बीच उम्दा तालमेल को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार कई घोषणा की। उन्होंने बिहार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शीर्ष नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्षों की बैठक में
15 अगस्त बाद जिलेवार दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करने की जानकारी दी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नवंबर 2026 तक के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवंबर 2026 तक निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए। बिहार सरकार 15 जुलाई 2026 से मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा शुरू कर रही है। इसके तहत पटना से वाल्मीकिनगर, राजगीर और मां मुंडेश्वरी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। मुजफ्फरपुर जिले में 4.17 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि के रूप में 64.58 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए। बिहार में साइबर ठगी के लिए फर्जी सिम कार्ड का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 38.5 लाख संदिग्ध सिम ब्लॉक किए गए हैं। इनमें से अधिकांश प्री एक्टिवेटेड थे और फर्जी बैंक खातों से जुड़े थे। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने के बाद प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब तक लोग भाजपा के डर से पीछे हटते थे, लेकिन पहली बार भाजपा का ही उम्मीदवार चुनावी मैदान से हट गया। भागलपुर में कम दबाव के क्षेत्र और मानसूनी ट्रफ के कारण मौसम बदला है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। 11 जुलाई को गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, साथ ही वज्रपात से बचने की चेतावनी भी दी गई है। भूस्वामियों की रुचि बढ़ने से बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी आई है। आवास बोर्ड को अब तक 367 आवेदन मिले हैं। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए 5 जगहों पर वॉच टावर बनाए जाएंगे, जिसमें लैलोखर, डुमरिया, डूबा टोला व सिकटिया शामिल है। वहीं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर अनुमन सभी पंचायतों में दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों में 15 जुलाई से स्नातक की पढ़ाई शुरू होगी, जिसके लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पूरी हो चुकी है। बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 आईएएस और 11 विप्रसे अधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में 7 जिलों को नए उप विकास आयुक्त मिले हैं, जिन्हें जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 90 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी पुनर्स्थापन का कार्य शुरू हो रहा है, जिसके लिए आईआईटी पटना की टीम ने गहन तकनीकी जांच की है। क्षतिग्रस्त हिस्सों को तोड़कर नया बनाया जाएगा और नवंबर 2026 में 1 महीने के लिए पुल पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। बिहार में नए पीजी पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मार्कशीट पर सीजीपीए के साथ डिवीजन और प्रतिशत भी स्पष्ट रूप से दर्ज होगा। इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने में सुविधा होगी और 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ने पर भी उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। केंद्र सरकार की पीजीआईडी 2025 से 26 रिपोर्ट ने पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों में डिजिटल शिक्षा व स्कूल सुरक्षा की कमजोर स्थिति उजागर की है। पूर्व मध्य रेल ने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 11 और 12 जुलाई को 12 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि बिहार में मौजूदा सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और जल्द ही राजनीतिक बदलाव होगा। यह बयान एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक और बांकीपुर उपचुनाव की हलचल के बीच आया है। भारतीय रेल के इंजनों के अलग अलग रंग उनकी पहचान, उपयोग, निर्माण इकाई और विशेष अभियानों को दर्शाते हैं, जैसे लाल क्रीम पारंपरिक डीजल इंजनों के लिए और नीला आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए। बांकीपुर उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 28 विशेष चेक प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं।
बिहार में मानसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 2-4 घंटों के दौरान बिहार के मध्य और पूर्वी जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में दिल्ली और हरियाणा से 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 12 हो गई है। ठाणे पुलिस एसआईटी की जांच अब कई राज्यों में फैल गई है। राजधानी सहित प्रदेश के अलग अलग भागों में मानसून की सक्रियता बने होने के कारण मेघ गर्जन के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। इसके कारण राजधानी सहित कई जिलों के तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पुलिस ने किशनगंज के बहादुरगंज में ऑपरेशन सवेरा के तहत मानव तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में प्रेमनगर से 5 युवतियों को मुक्त कराया गया और 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनके अंतरराज्यीय तार होने की आशंका है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीएयू सबौर ने सबौर आदित्य नामक धान की नई जलवायु अनुकूल किस्म विकसित की है, जो कम पानी और सीमित सिंचाई में भी 33% अधिक उपज देती है। इसे देश के 15 राज्यों में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी मिल गई है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। बिहार सरकार ने 4 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन (SAI) का निर्देश दिया है। रेलवे ने श्रावणी मेला के लिए भागलपुर से रांची के बीच 2 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिससे कांवरियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी अब रविवार को भी चलेगी और सरायगढ़ देवघर ट्रेन भी मेला स्पेशल के रूप में संचालित होगी। नीट पुनर्परीक्षा धांधली मामले में ईओयू की जांच में खुलासा हुआ है कि सालवरों को डमी अभ्यर्थी बनने के लिए 15 से 20 लाख रुपए का लालच दिया गया था। रेलवे ने श्री गंगानगर समस्तीपुर ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 04731/04732 की परिचालन अवधि जुलाई अंत तक बढ़ा दी है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को राहत देगी, जो पुरानी दिल्ली और गोरखपुर के रास्ते चलेगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में उर्वरक की भरपूर उपलब्धता है और किसी भी जिले में खाद की कमी नहीं है। पटना में भाजपा की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व सौंपा। अरवल में रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू की गई महिलाओं का पुनर्वास रोजगार और कौशल विकास के अभाव में अधूरा है। आजीविका के साधन न होने से उन्हें वापस उसी अंधेरी दुनिया में लौटने की मजबूरी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू संगठित अपराधों से अवैध संपत्ति बनाने वाले माफिया गिरोहों पर शिकंजा कस रही है। बिहार सरकार ने राज्य के यात्रियों, विशेषकर हरियाणा में कार्यरत प्रवासी बिहार वासियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुजफ्फरपुर में 150 रुपए के उधार को लेकर 45 साल पुराना एक अनोखा मामला सामने आया है। दोषी पाए गए 75 वर्षीय भिखारी सहनी को लंबी मुकदमेबाजी और वृद्धावस्था के कारण जेल भेजने के बजाय चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया। बिहार में पहली बार 7 नियमित खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को पदोन्नति देकर डेजिग्नेटेड ऑफिसर अभिहित अधिकारी बनाया गया है। बहुचर्चित टेंडर घोटाला में निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत ने जेल में बंद भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास की नियमित जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर बिहार का खान एवं भूतत्व विभाग बालू और पत्थर माफिया पर प्रभावी कार्रवाई के लिए अपना अलग पुलिस बल बनाने की तैयारी कर रहा है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अचानक सड़क धंसने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। कुम्हरार से पटना जंक्शन की ओर जाने वाले रास्ते पर पंसिया होटल के समीप हुए इस हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र के विकास की अपार संभावना को देखते हुए मत्स्य हैचरी, फिश फार्म, फीड मिल, कोल्ड चेन, आइस प्लांट, फिश मार्केट तथा प्रोसेसिंग यूनिट जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देगी। भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने अभिषेक बंटी की जगह ली है।
32 वर्षीय नीरज का मुकाबला जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से होगा, जिससे यह सीट राज्य की सबसे चर्चित बन गई है। पटना स्थित अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान ANSISS